अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको साथ दे दिया है कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गो सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते। उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार 1 महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीने पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकराने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ, यह गाय मेरे भाग्य से ही यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए और इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट प्राण नहीं देना चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इसी से उसे बचाने में प्राण दे देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकारकर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यहाँ तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई है। अब आप पत्ते के दोने में धोकर मेरा दूध पी लीजिए, आपकी गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप के परम प्रतापी पुत्र हुआ।